हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस के साथ मैं हूं प्रगति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। गाइस, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना यह जसवंत सिंह द्वारा की गई थी। जसवंत सिंह एक प्रसिद्ध विद्वान थे। गीता महात्म्य के अतिरिक्त जसवंत सिंह ने आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्त सिद्धांत बोध तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना भी की है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो यूनानी अर्थ में मेसोपोटामिया को नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है। मेसोपोटामिया यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को हुई थी और वर्तमान में एयर इंडिया के प्रमुख RKS भदौरिया हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित विधान की सभी सूचना वह राज्यपाल को समय समय पर उपलब्ध कराए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यह 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। 11 मार्च 1940 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में परिवर्तन किया था। पहले ये लेखा वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता था, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन आप इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा कि देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब बात यहाँ पर RBI की आई है, तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वर्तमान में RBI के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और RBI का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, ISI चिन्ह को कौन जारी करता है? तो ISI चिन्ह यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन के रूप में भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, B और C दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है नमो नमो माता। और रविन्द्रनाथ टैगोर को टैगोर की उपाधि यह महात्मा गांधी द्वारा उन्हें सम्मान देने के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया यह गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया के अलावा गुजरात के गरबा, झकोलिया, टिपानी, दीपक नृत्य, पहानी नृत्य, दवई, रासलिया और लासा भी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ यह विल क्लिंटन की आत्मकथा है। यह बुक 22 जून 2004 को रिलीज़ की गई थी और इस बुक में टोटल 1008 पेज हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी और अभी हाल ही में भारत रत्न 2019 की घोषणा की गई है, जिसमें टोटल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भूपेन हजारिका जो गायक रह चुके हैं और तीसरे व्यक्ति नानाजी देशमुख हैं जो समाज सेवी और जनसंघ के नेता रह चुके हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा यह आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भाग 4 में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, यूएस के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद के प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार यह जीवाणु द्वारा होता है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है उसके शरीर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC जो होती हैं इनकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी और इंद्र में IND का मतलब होता है इंडिया और RA का मतलब होता है रूस। अगला प्रश्न देखिएगा, रोटी किस गैस की वजह से फूलती है? तो रोटी यह कार्बन डाई गैस की वजह से फूलती है। जब हम आटा को गूंथते हैं तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से लचीली एक परत बन जाती है जो कार्बन डाई गैस को अपने अंदर सोख लेती है और जब हम रोटियों को सेकते हैं तो कार्बन डाई गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस वजह से रोटियां फूल जाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह यह सफ़ेद लिली है। इटली की राजधानी है रोम और इटली में यूरो करेंसी चलती है। अगला प्रश्न है, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कोलकाता और मुंबई दोनों में ही 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, A और B दोनों। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे जोन और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है और मुंबई में वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन है। अगला प्रश्न देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो भारत में जो शहर योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ है वह है चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना स्मारक यह अजंता की गुफाएं हैं। यह औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 700 के बीच हुआ था और ताजमहल का निर्माण यह 1630 से 1652 ईस्वी के बीच हुआ था और खजुराहो के मंदिर का निर्माण यह 950 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण यह 1193 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? तो सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर ये दिल्ली और लाहौर हैं। सदाए सरहद बस सेवा यह दिल्ली और लाहौर के बीच चलाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद तथा अधिकांश समाजवादी विचारधाराओं के सर्वमान्य जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पपेटी
किसका त्योहार है? तो पपेटी, यह पारसियों का त्योहार है। पारसी लोग पपेटी का त्योहार यह पश्चाताप दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यतः यह त्योहार आत्मविश्लेषण का एक दिन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जनजातीय नृत्य है सोरा। यह नृत्य बुंदेलखंड वासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने जीके के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा और आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वीडियो से है, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो गाइस, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस, अब हम आपसे लेना चाहते हैं विदा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।